हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ इंग्लिश बाय गौरी मैम। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्लास आप लोगों का क्या है और आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है एसबीआई की मेंस डेट आ चुकी है। एज यू ऑल नो दैट कि एसबीआई ने अपनी मेंस की डेट रिलीज कर दी है। अब हमारे पास गिने से चुने सिर्फ 3 डेज रह गए हैं, है ना। तो इन 3 दिनों में हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि आपकी ये जो एसबीआई की डेट होगी ना वो अचानक से आएगी और आपके पास बिल्कुल भी दिन ना के बराबर रह जाएंगे, और वही हुआ। हमने देखा क्या, हमने सबने देखा कि क्लासेस एकदम से हमारे सामने आ गए, हमारे सामने पूरा का पूरा एग्जाम डेट आ गया और हमारे पास समय बिल्कुल कम रह गया था। तो अभी हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हमने जो कुछ भी पढ़ा है लास्ट सभी सेशंस में, जितनी भी हमने तैयारी करी थी, वो सबका भी क्या है कि बिल्कुल एक हल्का सा रिवीजन लेने का टाइम है। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 110% की गारंटी है कि एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। बस पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश रिवीजन का ये क्लास 1 है। आपके सामने वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको रीड करना है और इसका बताना है आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। मैं आपको मुश्किल से 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आपको उसी 20 सेकेंड में मुझे आंसर करना है और बताना है कि विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट। आइए जरा जानते हैं कि कोरिलेशन वर्ड का सही एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहली बात, कोरिलेशन वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है, वो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ प्रीवियस सेक्शन कि जब कभी भी आई ओ एन आएगा, ए एन सी ई आएगा या ई एन सी ई आएगा या आई एस एम आएगा या आई टी वाई आएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो वो वर्ड आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की कैरी करेगा, राइट। आइए जरा इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स को जानते हैं और जानते हैं कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। देखो, कोरिलेशन एक ऐसा वर्ड है जैसे ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के सोशल के लोग हों, सोशल ग्रुप्स हों या फिर पॉलिटिकली ग्रुप हो, लेकिन उसमें कैसा कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या कोई भी सोशल ग्रुप हो जिसमें किस तरीके के अलग अलग तरीके के लोग हों, अलग अलग जगह से लोग हों, ठीक है। सेवरेंस वर्ड का मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंडिंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप। मतलब किसी भी चीज को दी एंड करना,
दैट मीन्स ये आंसर तो नहीं होने वाला है, बिकॉज ये वर्ड जो है वो पूरी तरह से आपका कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सिंडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो इंडिविजुअल ग्रुप हो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, कंबाइंड टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट। वो क्या कर रहे हैं, वो सब लोग आकर के, चाहे आप इंडिविजुअली बात करें या फिर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, उस ग्रुप के लोग क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मतलब जैसे हम बीजेपी सरकार को ले लें या कांग्रेस सरकार को ले लें या किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले लें, उस ग्रुप के सभी मेंबर का एजेंडा क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये वर्ड आपस में सही बैठता है, ये सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा देखो, सॉन्डरिंग वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग अपार्ट, किसी भी चीज को अलग करना, सॉन्डरिंग करना दैट मीन्स अलग करना, ठीक है। एलिनेशन वर्ड का मतलब होता है द फीलिंग दैट यू हैव नो कनेक्शन विद पीपल अराउंड यू, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको उनसे कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फीलिंग, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रिप्चर, रैप्चर वर्ड का मतलब होता है ब्रीच और डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब का क्या मतलब हो गया, किसी को परेशान करना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा सिंडिकेट, सिंडिकेट वर्ड इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, जिसे हम अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। अपोजिट मतलब जो सिमिलर मीनिंग ना रखते हो, जो डिफरेंट मीनिंग रखते हो आपस में, ठीक है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। आइए जरा जानते हैं, देखिए प्रॉपर वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट यू थिंक, ट्रस्ट होगा, कैटापुल्ट होगा, या फिर इंट्रिक्ट होगा, या एक्सॉर्ट होगा, या फिर एक्चुएट होगा। आइए जानते हैं वर्ड्स की मीनिंग क्या होंगे। देखो प्रॉपर वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है, टू ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड। पुश मतलब होता है धक्का देना किसी चीज को, मतलब किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हैं या फिर आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं आगे की ओर बढ़ाने के लिए, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश सडनली, अचानक से किसी चीज को पुश कर देना, सडनली उसको धक्का दे देना, ठीक है। वॉयलेंटली इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि जबरदस्ती या वॉयलेंस में आकर के, आपने गुस्से में आकर के सामने वाले को क्या कर दिया, धक्का दे दिया। तो ये तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, नेगेटिव मतलब अपोजिट एंटोनिम वर्ड पूछ रहा है ना। आगे देखिए, कैटापुल्ट का मतलब होता है मूव सडनली, अचानक से भागना या मूव करना, आगे बढ़ना एट अ ग्रेट स्पीड एज सो हर्ल्ड बाय अ कैटापुल्ट। इट मींस ये भी वर्ड जो है एक सिनोनिम है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों ही वर्ड मीनिंग दे रहे हैं कि किसी भी चीज को ड्राइव करना, पुश करना, हार्डली वॉयलेंस के तरीके से पुश करना, ताकि सामने वाली चीज जो है वो आगे को बढ़ सके। आगे देखते हैं, इंट्रोडिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, रोक देना, ठीक है। और फॉरवर्ड का भी मतलब होता है रोक देना, ठीक है। फॉरवर्ड कर देना किसी चीज को, समथिंग मतलब रोक देना। अच्छा अब देखो, प्रोपिल का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पुश करना, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, रोकना, स्टॉप करना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर।
आगे देखिए, एग्जॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज, मतलब किसी चीज के लिए इनकरेज करना, बढ़ावा देना, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, अर्ज को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। एक्चुएट का मतलब होता है कॉज अ मशीन और डिवाइस टू ऑपरेट, मतलब किसी चीज को ऑपरेट करना। तो प्रोपल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंट्रोडिक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ईच ऑफ एवरीवन, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। कमेंट में आंसर देते चलो, आंसर्स कमेंट में आने चाहिए, ठीक है? मैं आपको जो होमवर्क देती हूँ ना, उसको भी आप लोग प्लीज कमेंट में आंसर दिया करो। थ्राइव वर्ड का आपको एंटोनिम अपोजिट बताना है। फॉस्टर होगा, टेंडर होगा, प्रोफर होगा, विदर होगा या एक्सपोज होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए बताइए, थ्राइव वर्ड का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा? आइए जरा जानते हैं वर्ड्स को। देखो, थ्राइव का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना किसी चीज को, डेवलप करना भी आप कह सकते हो। डेवलप करना, ग्रो करना, इंक्रीज करना, दे आर सिमिलर्स। ओके, ठीक है। आगे देखिए, फोस्टर वर्ड का मतलब होता है encourage द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल। कोई भी एक ऐसी चीज को इनकरेज करना जो अच्छा है, जो डिजायरेबल है, जो पॉजिटिव है। ओके, आगे देखिए, टेंडर का मतलब होता है शोइंग जेंटलनेस, मतलब कि किसी भी इंसान को आप टेंडर दिखा रहे हो, इट मीन्स आप किसी को जेंटल वे दिखा रहे हो अपना, आप सभ्यता शो कर रहे हो किसी के सामने। अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन शो कर रहे हो आप, ठीक है। प्रोफर का मतलब होता है होल्ड आउट और पुट फॉरवर्ड, किसी भी चीज को आगे की ओर भेजना। फॉर एक्सेप्टेंस मतलब कि हामी भरवाने के लिए, हमें कोई बात मनवानी है तो हमने अपने पेरेंट्स को क्या किया, उस चीज को आगे हमने उनको बढ़ाया कि भाई वो उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे दे, है ना। विदर का मतलब होता है फॉल इनटू डिके और डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज के लिए मना करना। अच्छा, थ्राइव का मतलब क्या होता है? ग्रो करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये आपका फिलर है, फिलर का क्वेश्चन है, इसे हम सिंगल फिलर कहते हैं। सिंगल फिलर आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में 110% आ सकता है, वैसे तो आने की उम्मीद। टू फिलर्स के क्वेश्चंस भी हैं, बट अभी हम फिलहाल में इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे हम टू फिलर और थ्री फिलर्स भी लेकर के आए आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इम्पोज्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब होता है किसी चीज को थोपना, किसी के ऊपर जबरदस्ती लागू करना, इम्पोज्ड करना। प्रिस्क्राइब्ड होगा, इन्फ्लिक्टेड होगा, इनएक्टेड होगा या ऑर्डिनेट होगा, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एशियंट इंडियन मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जो मेडिकल टेस्ट है, इंडियन मेडिकल टेस्ट है, डैश इट फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के, ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। आइए जरा पहले वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। देखो, इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी चीज को किसी के ऊपर थोपना, लागू करने। लागू करने को भी हम कहते हैं इम्पोज्ड करना। जैसे गवर्नमेंट जो है वो कोई भी चीज हम पर लागू करती है, और खास तौर से याद रखिएगा इसमें अनवेलकम चीजें आती हैं। हाँ, बिल्कुल।
हाँ, थोपना, किसी भी चीज पर लागू करना, जबरदस्ती लागू करना, अनवेलकम चीजें आती हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है टू एडवाइज, दैट मीन्स एडवाइज करना या ऑथराइज्ड करना। ऑथराइज्ड करना किसी भी चीज को, प्रिस्क्राइब्ड कर दिया। ये प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर हमें क्या करता है, प्रिस्क्राइब्ड करता है, हमें एडवाइस देता है, ऑथराइज्ड करता है। पर्टिकुलर किसी भी मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट को भी आप कह सकते हो। वेरी गुड। इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स जानते हैं? जल्दी से बताइए। कमेंट में आंसर आना चाहिए मेरे पास, कमेंट में आप लोग आंसर देते चलिए। हम्म ये इन्फ्लिक्ट का और इन एक्ट का मतलब क्या होता है, इनएक्टेड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्ट करना, इट मीन्स कॉज, कोई भी चीज कॉज इनटू सफर्ड बाय, इनटू सफर्ड बाय समवन, किसी भी इंसान के द्वारा किसी चीज को सफर करना, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। इन एक्ट का मतलब क्या होता है, पुट इनटू प्रैक्टिस, किसी भी चीज को प्रैक्टिस में डालना, पुट इनटू प्रैक्टिस, किसी भी चीज को प्रैक्टिस में डालना। ठीक है, प्रैक्टिस करना किसी भी चीज की। ऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कमेंट में बताइए जल्दी। टू ऑर्डर समथिंग, यस एग्जैक्टली, टू ऑर्डर समथिंग ऑफिशियली, किसी भी चीज को ऑर्डर में रखना, टू ऑर्डर समथिंग ऑफिशियली। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, इंडियन मेडिकल टेस्ट जो है वो क्या है, इट फॉर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे। हम्म अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी चीज को, मेडिकल टेस्ट को डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम पे इम्पोज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इन्फ्लिक्टेड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सफर की बात हो नहीं रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है किसी भी चीज को, है ना। क्योंकि देखिए आगे क्या कह रहा है, मोर रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल हैव शोन दैट, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल किए गए वो ये शो करते हैं, administration of 30 mg of saffron every day had a significant antidepressant effect। ये क्या शो करते हैं कि जो 30 mg की जो दवाइयां हैं सैफ्रॉन एवरी डे, वो सिग्निफिकेंट एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट डालते हैं। सम ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैव बीन शोन टू पोसेस एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड करना, किसी भी चीज को, दवा को या किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, लागू करवा रहे हो, प्रिस्क्राइब करवा रहे हो। इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती थोपना, तो विच इज नॉट राइट। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आइए जरा पढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस, आपको रीअरेंज करने हैं दिए गए नीचे के सेंटेंसेस को। आप ध्यान से देखिए, सेंटेंस आपको ए फॉर्म में, बी फॉर्म में, सी फॉर्म में, डी फॉर्म में दिया हुआ है, और सभी सेंटेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। अगर आप ए सेंटेंस की बात करते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, एंड फोर्थ पार्ट आपका ये हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस ए। आपको पूरा रीअरेंज नहीं करना है, ये एक रीअरेंजमेंट का न्यू टाइप है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर आपका कह रहा है आपको सिर्फ ए वाले सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ए वाला सेंटेंस मतलब यहां से यहां तक का पार्ट आपको रीअरेंज करना है। आपको बी से कोई लेना देना नहीं है, आपको सी से लेना देना नहीं है, आपको डी से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ए में बताना है कि हाँ कौन सा रीअरेंजमेंट बेटर है।
जल्दी से देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड द दिस वॉज द थर्ड टाइम। अब देखो फर्स्ट के बाद सेकेंड तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ए के बाद बी का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बन रहा है ना, या फिर आप कह लीजिए 1 2 के उसमें कॉलम में आप समझ लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि नंबरिंग दी हुई है। 1 2 का कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि द आपका आर्टिकल है और दिस आपका प्रोनाउन है, वो आएगा नहीं क्योंकि आर्टिकल के बाद हमेशा और हमेशा नाउन आता है। आगे देखिए, ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द आपका आर्टिकल है, द के बाद नाउन का आना नेसेसरी है, द के बाद ऑफ कंजम्पशन नहीं आ सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड से नहीं होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी दिस वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है, दिस वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है, दैट द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड द व्हाट, मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड करी है डेडलाइन, मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड क्या किया है? डेडलाइन को एक्सटेंड किया है फॉर द इंस्टॉलेशंस के लिए। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? इंस्टॉलेशन के लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया है? डेडलाइन को एक्सटेंड किया है ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। ए का जो रीअरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा 2 1 4 3। आई होप इट आपको समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बी का अरेंजमेंट बताना है, आपको बी का अरेंजमेंट बताना है। इट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बताना है, यहां से लेकर के यहां तक में। चलिए रीड करिए, रीड करिए क्वेश्चन को, बताइए मुझे आंसर। वाटर एंड नाइट्रोजन, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड norms, two delusions guaranteed to this extension comes alongside thermal power plants for। सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट की शुरुआत कहां से होगी? देखिए, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉर्म्स के साथ आपकी कोई भी एच ऑफ लाइन नहीं बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, टू डिल्यूजन गारंटेड टू, टू सेंटेंस से स्टार्टिंग ही नहीं होगी क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा नाउन या प्रोनाउन से होती है। नाउन और प्रोनाउन हमारा कहां पर दिया हुआ है? थर्ड वाले पार्ट में दिया हुआ है, दिस एक्सटेंशन। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी थर्ड वाले पॉइंट से। दिस एक्सटेंशन कम्स अलोंगसाइड, किसके साथ आते हैं? टू डिल्यूजन के साथ आते हैं, अलोंगसाइड टू डिल्यूजन गारंटेड टू थर्मल पावर प्लांट्स फॉर, किसके लिए है? वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉर्म्स के लिए है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? क्लियर है एवरीवन? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सी का अरेंजमेंट बताइए। ये एक बिल्कुल नया टाइप है, पता है आप लोगों को, ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस टाइप को। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रीअरेंजमेंट का जो पुराना पैटर्न है, जो आपका लास्ट बहुत टाइम से जो पैटर्न चला आ रहा है उसको एग्जामिनर चेंज कर देता है। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में हम अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो वही पुराना पैटर्न पढ़ रहे हैं, ABCD को हो सकता हो एग्जामिनर ने रीअरेंज करने के लिए बोला है, और हम जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन ना पढ़ करके डायरेक्ट ABCD के फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, कि एग्जामिनर ने ऑप्शन दूसरे तरीके का दे दिया या तो क्वेश्चन गड़बड़ है। हम क्या करते हैं, बार बार रीड करते हैं, तो इस सब चीज़ों से बचिएगा, इस एरर से आप बचिएगा। एक बार में ही शांति से क्वेश्चन को रीड करिएगा ताकि आपको दोबारा रीड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए बताइए, आंसर बताइए सी का क्या होगा अरेंजमेंट।
जल्दी बताइए जल्दी। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया द डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। आप एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में एक चीज बहुत अच्छे से आएगी। फर्स्ट वाली लाइन एंड मतलब ए वाला पार्ट और सी वाला पार्ट दोनों सिमिलर है, ध्यान से देखिए। थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है, अदरवाइज सिमिलर है। आइए जरा जानते हैं आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या कहा गया, दिस वॉज द थर्ड टाइम, थोड़ा सा चेंज है ए में और सी में, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, हड़बड़ा करके मिक्स मत कर देना। पता चला आपने थोड़ा सा लाइन पढ़ा, फर्स्ट ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है तो आपने जल्दबाजी में ए वाला ही टिक लगा दिया, नहीं, ध्यान से देखो क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव किया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको पढ़ना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट हमारे पास कहां पर है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग, उन्होंने क्या किया है, एक्सटेंड करी है डेडलाइन इंस्टॉलिंग की, इंस्टॉलिंग किस चीज की, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी चल रही है उसकी। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बहुत सारा चेंजेस है फर्स्ट और सी वाले में, ठीक है। चलिए डी का रीअरेंज बताइए, डी का क्या आएगा, डी का रीअरेंजमेंट बताइए जल्दी से। हम्म, चलिए आइए देखते हैं। डेडलाइन एक्सटेंशन एंड दी हाउ एवर, द के बाद हाउ एवर किसी भी कंडीशन पर नहीं आएगा यहाँ पर। इट इज वेरी ऑब्वियस कि द के बाद हमेशा और हमेशा नाउन का आना फिक्स होता है। डेडलाइन एक्सटेंशन एट दी हाउ एवर सम एनवायरमेंटलाइज delusion by the ministry have raised red flags over the what। देखिए सेंटेंस की शुरुआत होगी कंजंक्शन से, हाउ एवर से, ठीक है। हाउ एवर इट मीन सेकेंड पार्ट आपका पहले आ जाएगा। हाउ एवर सम एनवायरमेंटलिस्ट हैव, अब देखो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, इट मीन्स टू के बाद फोर आएगा, राइट। अब आपके पास देख लो टू फोर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, क्योंकि देखिए फोर्थ में आपका यहाँ पर दा दिया है और दा के बाद नाउन का आना फिक्स होता है। पॉल्यूशन आपका नाउन है, डेडलाइन आपका नाउन है ना, डेडलाइन आपका नाउन है तो नाउन आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है सेंटेंस में। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ए को आपने रीअरेंज किया, बी को आपने रीअरेंज किया, सी को आपने रीअरेंज किया और डी को रीअरेंज किया। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी इन चारों को अब आप करिए, पार्ट वाइज नहीं बोल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि ए सेंटेंस, बी सेंटेंस, सी सेंटेंस एंड डी सेंटेंस, इन चारों को आपको रीअरेंज करना है, इन चारों को आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, ये हम आपको नेक्स्ट टर्न पर मतलब कि कल क्लास 2 में समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज गाइज आप लोगों को मैं कल जो पढ़ाने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश, आई नो आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास 2 से 3 दिन तक नहीं आई थी, जस्ट बिकॉज देर आर सम टेक्निकल इश्यूज और मैं भी थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रही थी, मुझे भी काफ़ी तबीयत गड़बड़ थी मौसम के चेंजेस की वजह से।
तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन कल जो हम पढ़ाएंगे आई और वी का यूज़ बताएंगे आपको, इसके संग प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है या परफेक्ट में आता है। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 11 बजे ये क्लास होगी, क्लास को वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल 11 बजे। तब तक के लिए सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।